हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जिसका नाम है वॉर ऑन निंजा लैंड। तो यार ये प्रॉब्लम अभी आई थी, इंटर्नशिप टेस्ट हुआ था कोडिंग निंजास का, निंजा हायर 2.0। उसके अंदर ये प्रॉब्लम थी और 120 पॉइंट्स की थी। और मुझे थोड़ी प्रॉब्लम मुश्किल लगी उस हिसाब से। एक 200 पॉइंट्स की प्रॉब्लम भी थी, वो बहुत ईजी थी। ये 200 पॉइंट्स की होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। तो चलो यार ये डिस्कस कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम, इसमें ना कहानी बहुत बड़ी बनाई है इन लोगों ने, जिसकी ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। अगर इसी कहानी ना बनाओ तो ये सेम प्रॉब्लम एक हमारी लीड कोड पे ऑलरेडी है जिसका नाम है बाइनरी ट्री कैमरास। सेम टू सेम प्रॉब्लम है। बस एक डिफरेंस ये है कि इन्होंने यहाँ पे ना जेनरिक ट्रीज रखे हैं और उस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास बाइनरी ट्रीज थे। ठीक है, प्रॉब्लम वरना बिल्कुल सेम ही है। अगर अब ये स्टोरी पढ़ने लगे ना तो रात हो जाएगी। तो वो नहीं करते हैं। मैं छोटे में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन एक्चुअली क्या चाहता है तुमसे और क्या करना चाहिए। स्टोरीज ना बहुत अच्छी बनाते हैं वैसे तो कोडिंग निंजास वाले, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होती है। मतलब ये स्टोरी समझने में ही 10 मिनट लग गए थे और टाइम देते हैं सिर्फ 2 घंटे का, तो वो मुश्किल हो जाता है। हाँ तो यार एक बार ये अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्या करने का है हमें। तो कह रहा है कि यार हमको ना निंजा लैंड दिया है एक, और ये निंजा लैंड जो है ये है हमारा ट्री के फॉर्मेट। इस ट्री का हर नोड एक हेलीपैड रिप्रेजेंट करता है और वो हेलीपैड एक विलेज का है। ठीक है, तो निंजा लैंड में बहुत सारे विलेजेस हैं और सारे विलेजेस के अंदर फूड शॉर्टेज हो रखी है क्योंकि वॉर चल रही है यहाँ पे निंजा लैंड के अंदर। अब तुम एक हेलीकॉप्टर में हो, तुम्हारे पास फूड बहुत सारा है। तुमको तुम्हारा काम ये है कि हर नोड में खाना पहुंचना चाहिए, सारे विलेजेस को तुम्हें कवर करना है, हर घर में खाना पहुंचाना है, तुम्हारा काम ये है। लेकिन एक कैच है, एक शूटर खड़ा हुआ है, वो तुम्हें शूट डाउन कर रहा है। तो इस वजह से तुम ज़्यादा नोड्स में लैंडिंग नहीं कर सकते। इसमें एक चीज़ ये बताई हुई है कि अगर तुम एक नोड में लैंड करते हो, जैसे सपोज तुम रूट में लैंड किए, तुमने यहाँ पे खाना प्रोवाइड किया, तो ये वाला जो रूट है वो किन किन को कवर कर सकता है? अपने चिल्ड्रन ऐसे जिनका उससे डायरेक्ट एज है, उन नोड्स में वो अपना फूड शेयर कर सकता है। तो मतलब अगर रूट में मैंने एक बारी लैंडिंग करी तो ये 3 नोड्स में मुझे वापस लैंड करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे फूड रूट ही पहुँचा सकता है। ठीक है, लेकिन अब ये देखो, ये वाली 2 नोड्स अभी भी बची हुई हैं क्योंकि इसका रूट से कोई डायरेक्ट एज नहीं है। तो यहाँ पर अब हमें फूड प्रोवाइड करने के लिए हम 2 जगह लैंड कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करो तुम बोलोगे यार यहाँ पे वैसे तो ऑप्टिमल लैंडिंग तो यही होगी कि यहाँ पे लैंड कर लो और ये भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा। तुम बोलोगे यार कि हम क्या करके यहाँ लैंड कर जाएँ तो काम बन जाएगा। अगर हम यहाँ लैंड करते हैं तो ये वाली नोड कवर हो जाएगी और ये वाली नोड कवर हो जाएगी, लेकिन ये रह जाएगी। और अगर हम यहाँ लैंड करते हैं तो ये वाली नोड कवर हो जाएगी और ये वाली नोड कवर हो जाएगी, लेकिन ये वाली रह जाएगी। हमको क्या करना है, हमें चाहिए मिनिमम लैंडिंग्स, है ना? मिनिमम लैंडिंग्स चाहिए हमको। तो अगर मैं सिर्फ इधर ही लैंड करता तो ये दोनों ही कवर हो जाते ना, तो फ़ायदा मंद रहता। ठीक है, तो मिनिमम लैंडिंग्स चाहिए हमको। उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर यही दिया हुआ है कि एक नंबर देंगे तुमको, लेट सपोज 3 दिया तुम्हें नंबर, और तुम्हें कैलकुलेट करना है पहले तो कि नंबर ऑफ मिनिमम लैंडिंग्स तुम्हें करनी कितनी है। तो जैसे इसके अंदर 2 लैंडिंग्स करनी है और 2 लैंडिंग्स में तुम सारे के सारे विलेजेस में फूड प्रोवाइड कर सकते हो। तो अगर ये नंबर जो गिवन नंबर है उससे छोटा है, इतनी लैंडिंग्स जितनी अलाउड थी से छोटा है, तो मतलब हमारा हो गया मिशन सक्सेसफुल, है ना? ये बोला हुआ है प्रिंट करने के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर तुम्हारा ये वाला जो नंबर है जितनी मिनिमम लैंडिंग्स रिक्वायर्ड है, ये ज़्यादा है मिनिमम लैंडिंग्स गिवन हमें, तो हमें यहाँ पे अनसक्सेसफुल प्रिंट कर देना चाहिए। ठीक है, तो यार क्वेश्चन आई होप कि सबको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। तो इसकी ना अब अप्रोच डिस्कस करते हैं कि ये कैसे किया जाना चाहिए क्वेश्चन। तो देखो, इस क्वेश्चन के अंदर ना हम 3 स्टेट्स बना लेते हैं और सारी नोड्स को उन स्टेट से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो 3 स्टेट्स क्या होंगी? पहली स्टेट है स्टेट ज़ीरो। इस स्टेट का मतलब है अगर कोई नोड इस स्टेट के अंदर है तो उसका मतलब ये है कि इसके नीचे के जितने नोड्स हैं वो सारे कवर्ड हैं, उसके नीचे उन तक खाना पहुंच चुका है,
उन तक फूड विलेजेस में सब पहुंच चुका है, लेकिन इस नोड के ऊपर अभी तक फूड नहीं पहुंचा। तो ये वाली जो नोड है, दिस इज नॉट कवर्ड टिल नाउ। यहाँ पर अभी तक कोई भी नोड, ना तो कोई उसका रूट नोड या कोई चिल्ड्रन इस तक खाना नहीं पहुंचा रहा, और ना हम यहाँ पे लैंड किए। तो ये वाली अभी नोड कवर नहीं है और कुछ किया जाना चाहिए इसके लिए। ठीक है। सेकेंड स्टेट जिसके अंदर कोई नोड हो सकता है ट्री का, हमारे निंजा लैंड का, वो है स्टेट 1। तो स्टेट 1 का मतलब ये है कि ये कवर हो चुकी है, इसका कोई या तो चिल्ड्रन या कोई रूट, मतलब इसको अभी तक खाना मिल रहा है, मतलब इस तक फूड पहुंच चुका है, ये कवर्ड है। बट यहाँ पे लैंडिंग नहीं हुई, यहाँ पे कोई लैंडिंग नहीं हुई, नो लैंडिंग है। ठीक है। और लास्ट स्टेट है हमारी स्टेट 2। स्टेट 2 का मतलब ये है कि इसके नीचे तक के सारे जो नोड्स हैं वो कवर्ड हैं, ये खुद भी कवर्ड है, और ये खुद भी कवर्ड है, और हम यहीं पे लैंड हुए थे, यहीं पर लैंडिंग भी हुई थी। ठीक है। तो यार इन तीनों स्टेट्स को यूज़ करके ना हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू ना हम पूरा ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एग्जाम्पल हमारे इस क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ था। मैं बहुत जल्दी से ये ट्री बना लेता हूँ और फिर एक्सप्लेन करता हूँ हमारी अप्रोच। बहुत अच्छे से समझ आएगा, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे यार ये क्वेश्चन अगर तुम पहली बारी पेपर में देखो तो थोड़ा मुश्किल है करने के लिए। मैंने लीड कोड पे पहले सिमिलर प्रॉब्लम करी हुई थी, तो हो गया था मेरे से। हाँ भाई, तो मैंने बोला कि अभी तक मेरी लैंडिंग्स 0 हैं। ये मेरा लिंजा लैंड है पूरा, ये पूरा ट्री दे रखा है मेरे को, और अब मैं अपना काम करना शुरू करता हूँ। मैं यूज़ करूँगा DFS अप्रोच हमारे ट्री के ऊपर ट्रैवर्स करने के लिए। ठीक है। तो आई होप DFS तुम्हें पता है क्या है, तभी तुम देने आए थे इंटर्नशिप का पेपर। अगर नहीं पता तो पहले वो जाके पता करो। ठीक है। तो पहले मैं आया सबसे पहले रूट पर, चेक किया कोई चिल्ड्रन है रूट के, बहुत सारे चिल्ड्रन हैं। सबसे पहले हम जाते हैं पहले वाले पे। अब मेरी नई रूट ये है, सेम चीज़ इस पर चेक करी, इसका भी एक और चिल्ड्रन निकल रहा है, एक और, मतलब 2 चिल्ड्रन है, एक और चाइल्ड है, तो उस पर चलते हैं पहले वाले पे। हम इस पे आए, ये मेरी रूट है। तो यहाँ पे आके मुझे पता चलता है कि इसका कोई और चिल्ड्रन नहीं है, तो मतलब इसके नीचे कोई ट्री है ही नहीं, इसके नीचे खाना पहुँच चुका है। ऐसे मान लो अगर कुछ नीचे है ही नहीं तो वहाँ तक फूड ऑलरेडी पहुँच चुका है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस नोड तक अभी तक नहीं पहुँचा। ठीक है। तो एक कंडीशन हम अपने कोड में लिखने वाले हैं, और एक मिनट सॉरी, वो कंडीशन है कि इफ़ हमारा रूट के चिल्ड्रन जो हैं उसका साइज इक्वल टू 0 हो चुका है, तो इसका मतलब है कि इसके नीचे कोई ट्री तो है नहीं, हमें रिटर्न कर देना चाहिए 0। तो हम बोल रहे हैं कि ये वाला जो नोड है ना, ये वाला जो नोड है वो स्टेट 0 के अंदर है। मैंने ये चीज़ बोल दी, ये यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा 0। स्टेट 0 क्या कह रही थी? स्टेट 0 ये कह रही थी यार कि इसके नीचे तक फूड पहुँच चुका है, इस तक नहीं पहुँचा। ठीक है। फिर मैं इस वाले चाइल्ड पे आऊँगा, इसका भी कोई नीचे चिल्ड्रन नहीं है, तो मैं यहाँ से भी 0 रिटर्न कर दूँगा। ठीक है। तो जब मैं इस वाले नोड पे आया ना, तो मैं एक चेक लगाऊंगा, मैं करूँगा चेक करूँगा कि नीचे वाले जो मेरे चिल्ड्रन हैं उनमें से किसी ने भी 0 तो नहीं रिटर्न किया। अगर 0 रिटर्न किया मतलब वहाँ तक फूड नहीं पहुँच रहा, और वहाँ तक फूड पहुँचाने के लिए मुझे खुद लैंडिंग कर लेनी चाहिए, यहीं पे लैंडिंग होनी चाहिए एक, तभी वहाँ तक पहुँच पाएगा, फूड दोनों में ही पहुँच जाएगा, और वही होगा मिनिमम वे दोनों तक फूड पहुँचाने का। ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों ही 0 कह रहे हैं, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इस वजह से हम यहाँ पर बोलेंगे कि यहीं पे लैंडिंग कर लेनी चाहिए। तो मैं इसको L कर देता हूँ,
हमने बोला है हमने यहीं पे लैंडिंग कर ली है और अब नीचे वाले दोनों जगहों पे पहुंच जाएगा फूड, तो इसलिए इसको काट के हमें 1 कर लेना चाहिए आप। ठीक है इतना? ओके। अब यहीं पे लैंडिंग करिए, तो ये कौन सी स्टेट में हो गया नोड? ये हो गया स्टेट 2 में, कि नीचे वाले भी सारे कवर्ड हैं, ये खुद भी कवर्ड है और यहीं लैंडिंग हुई है, तो यहाँ पे आ गया 2। अब ये वाला जो लेफ्ट सब ट्री था वो पूरा कवर हो गया है। अब इसके मिडल वाले चाइल्ड पे चलते हैं। इसका एक और चाइल्ड है, उस पे चलो। अब इसके 2 हैं, दोनों में जो है और कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो ये दोनों ही 0 रिटर्न करने वाले हैं फिर से। अब वापस से यार वही बात है कि अब इन दोनों तक खाना पहुँचाना ज़रूरी है। दोनों में से एक भी 0 होता तब भी हमें यहीं लैंड करना पड़ता। यहाँ तो दोनों ही 0 हैं, दोनों ही 0 हैं। इसका मतलब है हमको यहीं लैंडिंग कर लेनी चाहिए। इसको एल कर दिया मैंने, यहीं लैंड हुए हैं हम। इसको काटा और 2 कर दिया मैंने, यहाँ पे कर दिया 2, कि 2 लैंडिंग्स अभी तक हो चुकी हैं। बहुत बढ़िया। अब वापस यहाँ से रिटर्न कुछ करना पड़ेगा। रिटर्न हम करने वाले हैं 2, कि इससे पीछे इसी नोड पे लैंडिंग हुई थी और अब ये 2 हो चुका है। ठीक है, थोड़ा मेसी हो गया है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 रिटर्न हुआ है। ठीक है, तो अब जब इस नोड पे आऊँगा तो मुझे पता चलेगा कि नीचे वाली नोड ने रिटर्न किया है 2। 2 का मतलब है कि वहीं लैंडिंग हुई है। अब वहीं लैंडिंग हुई है तो इसका मतलब है कि यहाँ तक फूड पहुँचा देगा नीचे वाला नोड। ये नीचे वाला नोड इस तक फूड पहुँचा देगा, है ना? तो इसका मतलब ये है कि नीचे वाले सारे जो हैं वहाँ तक फूड पहुँच रहा है, इस तक भी फूड पहुँच रहा है, लेकिन यहाँ लैंडिंग नहीं हुई। तो ये कौन सी स्टेट हो गई? ये हो गई स्टेट 1। तो ये रिटर्न करेगा, अब यहाँ पर 1 रिटर्न करेगा ये। ठीक है, तो ये अलग से लिख लेता हूँ। अभी तक रूट पे 2 आ चुका है लेफ्ट वाले से, मिडल वाले से 1 आ चुका है, और अभी राइट वाले से देखते हैं क्या आता है। हम यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे चेक किया कि और भी बच्चे हैं, उन पे चले गए। उन बच्चों ने 0 0 0, तीनों ने 0 रिटर्न कर दिया। मतलब है भाई लैंडिंग करनी पड़ेगी। लैंडिंग करी, 3 लैंडिंग्स हो गई हमारी। ओ सॉरी, काट के उस पर लिख दिया। 3 लैंडिंग हो गई हमारी, है ना? और रिटर्न अब हम करने वाले हैं 2। तो यहाँ पे आ गया 2। अब ये देखो, जो रूट के ऊपर रिटर्न हुई हैं चीज़ें, उसके हम ना हर बारी पहले सीक्वेंशली चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कोई भी बच्चा 0 है। अगर कोई भी बच्चा 0 है तो उसका मतलब ये होगा कि वहाँ तक अभी फूड नहीं पहुँच रहा और लैंडिंग हमें कर लेनी चाहिए। तो इनमें से कोई भी 0 तो है नहीं, तो हमें उसकी कोई टेंशन नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम चेक करेंगे कि क्या कोई भी बच्चा 2 है। अगर कोई भी बच्चा 2 है, इसका मतलब है कि वो रूट को कवर कर सकता है, वहाँ तक फूड पहुँचा देगा वो। तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, इसका मतलब है अब मुझे कोई और लैंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये रूट को ये वाला कवर कर सकता है और ये वाला भी कवर कर सकता है, ये वाला नोड। ये जो लैंडिंग यहाँ हुई है और एक लैंडिंग जो यहाँ पे हुई है, ये हमारे रूट को कवर कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमको। 3 लैंडिंग में हमारा काम हो गया। और इस हमारे एग्जाम्पल के अंदर हमें 3 लैंडिंग्स ही अलाउड थी, तो मिशन भी हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बढ़िया था। अब एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे हमने डिस्कस किया, पहले 0 वाली चेक करनी है, फिर 2 वाली चेक करनी है। और अगर यहाँ पे कोई भी 2 नहीं होता, मान लो सब ने 1 1 1 रिटर्न किया होता, तो हमें यहाँ पर क्या पता चलेगा कि ये वाली जो चीज़ है ना, मतलब ये कवर तो हो रखी है नीचे वाली सारी नोड्स, लेकिन वहाँ पे लैंडिंग नहीं है। इसका मतलब है रूट खुद अभी वो नहीं हो रहा, क्या कहते हैं, कवर नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमको देख लेना चाहिए कि हमें रूट को भी कवर करना है, तो एक लैंडिंग और बढ़ा देनी चाहिए हमको। ठीक है, अब अगर इतना क्लियर हो गया, अप्रोच मैंने बहुत अच्छे समझा दिया है, जो मैंने कोड किया था मैं वो समझाऊंगा और फिर बस वीडियो एंड करेंगे। ठीक है, हाँ तो भाई अब बहुत जल्दी से ना कोड समझेंगे कि कोड में क्या है। तो ये जो दे रखा है यहाँ पे, ये तो मैंने एक टेक इनपुट लेवल वाइज फंक्शन दिया। हमें ट्री जो है वो ट्री की रूट नहीं दी गई थी, हमको बोला था पूरा इनपुट लेने के लिए, तो मैंने लेवल वाइज पूरा इनपुट ले लिया और फिर मैंने अपना सीधा फंक्शन कॉल कर दिया मिन स्टॉप्स। ठीक है, ये रहा मिन स्टॉप्स वाला फंक्शन। ये इसके अंदर हमने एक सम रखा है
और हमने DFS जो मैंने बोला था DFS वाला फंक्शन कॉल कर दिया। तो एक सेकेंड वो फंक्शन दिखाता हूँ, दिख रहा होगा पूरा DFS वाला कोड। तो DFS वाले कोड में मैंने जैसे बताया था कि क्या पता गलती से हमें, ये एक एज केस है, ऐसे लिखा मैंने कि अगर हमें एम्प्टी ट्री दिया होता तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न 1 कर दो कि वो देखा जा रहा है और लैंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, रिटर्न स्टेट 1 में है वो। और मतलब ये एज केस है, लिखोगे नहीं तो भी चल जाएगा। ये वाला जो है हमने डिस्कस किया था कि इसके नीचे अगर इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है तो रिटर्न, ये स्टेट 0 में है, रिटर्न 0 कर देना चाहिए हमको। उसके बाद ये मैंने फॉर लूप लिखा है और मैं एक एक करके DFS लगाऊंगा और हर एक चिल्ड्रन को विज़िट करके आऊँगा और वो कौन सी स्टेट में है ये एक एरे के अंदर स्टोर कर लूँगा कि तुम कौन सी स्टेट में हो हमें बता दो, ठीक है ना। तो ये वाला जैसे बताएगा मैं ज़ीरो स्टेट में हूँ, ये वाला बताएगा मैं ज़ीरो स्टेट में हूँ। तो ये इसकी एक एरे में मैंने स्टोर कर रखा है। अब इस एरे के ऊपर मैं ट्रैवल करूँगा और फाइंड आउट करूँगा कि इनमें से कोई ज़ीरो है। ये मेरी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है चेक करना कि वो ज़ीरो उसमें सबसे पहले कोई है या नहीं। अगर कोई भी उसके अंदर ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि मुझे अपना लैंडिंग लैंडिंग सम रखा है मैंने एक, ये प्लस प्लस कर देना चाहिए, अपनी लैंडिंग बढ़ा लेनी चाहिए और रिटर्न 2 कर देना चाहिए कि अब ये वाला नोड स्टेट 2 के अंदर है, ठीक है। कोई भी अगर ज़ीरो मिलता है इसके अंदर से, और अगर कोई ज़ीरो नहीं मिलता तो चेक करना है कि कोई भी 2 है क्या। अगर कोई भी 2 है तो मतलब ये वाली नोड को कोई ना कोई उसका चिल्ड्रन वो कवर कर लेगा और ये खुद स्टेट 1 में है, हमें 1 रिटर्न कर देना चाहिए। और अगर, हाँ, और अगर ऐसा है कि कोई भी 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वॉच तो हो रहा है वो लेकिन वहाँ पे लैंडिंग नहीं है, तो इस वजह से हमें रिटर्न 0 कर देना चाहिए कि यार इसको जो करंट नोड है उसको कोई वॉच नहीं कर रहा, तो इसलिए वो 0 वाली स्टेट में हो गई है अब, ठीक है। और बस रिटर्न कर देना। तो ये वाला जो फंक्शन है अब ये हमारे को रिटर्न कर देगा पूरा, और एंड में ये रिटर्न करने वाला है एक चीज़ कि हमारा रूट जो है निंजा लैंड का, निंजा लैंड ट्री का जो रूट है वो कौन सी स्टेट में है। अगर रूट ही 0 स्टेट में है तो एक बारी और सम प्लस प्लस करने की ज़रूरत है और रिटर्न सम करने की ज़रूरत है, वरना सीधा रिटर्न सम कर देना, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन है और इसके 120 पॉइंट्स थे। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा और सब ने ऑलरेडी कोड कर ही दिया होगा पेपर में। तो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ यार बहुत गला फाड़ के मैंने समझाया अपना, प्लीज़ लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी अच्छी वीडियोस डालते रहूँगा और आप लोगों को मतलब डिफरेंट डिफरेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊँगा ताकि इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर में। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।